Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel with another interesting and helpful video। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ होती तो है, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, उनको इस कंडीशन का आइडिया नहीं होता कि वो लोग इस चीज़ से फेस कर रहे होते हैं। तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि फीलिंग इमोशनली नम, यानी कि किसी भी एहसास का फील ना होना। व्यूअर्स, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही, ना ही कोई दुख होता है कभी, और ऐसा लगता हो कि इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं आप? अगर ऐसा है तो यकीनन कहीं ना कहीं आप जो है इमोशनली नमनेस का शिकार हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, और इससे हम लोग किस तरह से बाहर निकल सकते हैं इस कंडीशन से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होने वाली है और आपके किसी अपने की ज़िंदगी को भी बदल सकती है। तो व्यूअर, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इमोशनल नमनेस। कि इमोशनल नमनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान अपने जज्बात को महसूस करने की सलाहियत को बिल्कुल खो देता है। ना उसको कभी किसी खुशी का एहसास होता है और ना ही कभी किसी गम का एहसास होता है। ये अक्सर ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा या फिर किसी ऐसी साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म की वजह से होता है जिसमें इंसान अपनी प्रोटेक्शन और कह सकते हैं कि जो दिमाग है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इमोशंस को ब्लॉक कर देता है। इस हालत में इंसान अपने आसपास होने वाले जो वाक़यात होते हैं उन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता और एक तरह से बिल्कुल इमोशनली जो है वो डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगता है, और उसको इस तरह की फीलिंग आती है जैसे कोई रॉबोट हो या फिर कोई खाली एक शेल की मानंद हो। और व्यूअर्स, इमोशनल नमनेस का असर सिर्फ हमारे जज्बात पर ही नहीं होता, बल्कि इंसान की डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग पर भी होता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी पसंद की चीज़ों में भी दिलचस्पी खो देते हैं और उनमें जो है उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता। दूसरों के इमोशन समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है उन्हें, और कभी कभी तो ये भी महसूस होता है उनको कि ज़िंदगी बस चल रही है, लेकिन बस और जीने का कोई उनको एहसास नहीं हो रहा होता, कोई मज़ा नहीं आ रहा होता उनको। ये एक टेम्प्रेरी हालत भी हो सकती है, मगर अगर ये लंबे अरसे तक बरकरार हो तो इसको समझना और एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि इमोशनल जो नमनेस है अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो दिमाग अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है ताकि इंसान किसी इंटेंस दुख या फिर स्ट्रेस से बच सके। लेकिन ये हालत इंसान को ऐसे स्टेट में लेके जा सकती है जहाँ वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा होता है, उस स्टेट को जी नहीं रहा होता, और ये महसूस होता है जैसे अंदर से सब कुछ फ्रीज़ हो गया हो और किसी भी चीज़ का कोई असर उसको नहीं हो रहा होता। ये हालत अकेलेपन और हत्ता कि उसकी आइडेंटिटी लॉस का भी सबब बन सकती है। और जब ये स्टेट लंबी मुद्दत तक बरकरार रहती है तो ये सिर्फ जज्बाती तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। इंसान थकान फील करता है, बेचैनी होती है, कंसंट्रेशन के इश्यूज उसको हो सकते हैं, और ये हालत अक्सर लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट कर देती है। जैसे रिलेशनशिप्स में, करियर और रोज़ाना के काम भी इससे मुतासर हो सकते हैं। कभी कभी लोग इस एहसास से बचने के लिए अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ओवर वर्किंग, सब्सटेंस अब्यूज़ और सोशल विड्रॉल का सहारा लेते हैं, मगर ये मसले का हल बिल्कुल नहीं है बल्कि उसे और गहरा कर सकते हैं। इसलिए इमोशनल नमनेस को समझना, उससे एक्सेप्ट करना और उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसी ग्राउंडिंग टेक्निक्स को शेयर करूँगी जिसको यूज़ करके आप ऐसी कंडीशन से फौरी तौर पर जो है वो बाहर आ सकते हैं और आपके जो इमोशंस हैं वो अपने बैलेंस स्टेट में वापस आ सकते हैं। और ये टेक्निक स्पेशली उन लोगों के लिए होती हैं जो इमोशनल नमनेस, स्ट्रेस या एंग्जाइटी को महसूस कर रहे होते हैं। ये दिमाग और बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेकर आने का तरीका है जिससे आप अपने जज्बात को वापस महसूस कर सकते हैं।
सबसे पहले जो तरीका है ग्राउंडिंग टेक्निक में वो ये कि 5-3-2-1 टेक्निक का यूज़ करें कि जब आपको इमोशनली नमनेस से महसूस हो और ऐसा लगे कि कोई भी इमोशन आपको फील नहीं हो रहा, और तो ये एक्सरसाइज करें जिसमें आप अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करें। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेकर आ सकती हैं। जैसे कि 5 चीज़ों को देखें। आपके आसपास कोई भी 5 चीज़ें हों, जैसे कि एक कुर्सी, एक तस्वीर हो जाए, एक किताब को देख लें, एक मोबाइल की स्क्रीन को देखें, या फिर कोई रंग जो आपको दिख रहा हो उस सिचुएशन में बैठे हुए सोचने की कोशिश करें कि ये चीज़ किस तरह की लग रही है, ये क्या ब्राइट है, क्या ये जो है अजीब लग रही है। इस तरह की चीज़ों को देखें। उसके बाद 4 चीज़ों को जो है टच करें। कोई कपड़ा हो जाए, अपने हाथ को ही बेशक टच कर लें, एक ठंडी जो है वो चीज़ को छुएं, या फिर कोई एक ग्लास को देखें, कोई रफ़ सरफेस को जो है फ़ील करें और फ़ील करें कि ये चीज़ आपको नरम महसूस हो रही है, ठंडी महसूस हो रही है, या फिर आपको जो है इसको हाथ लगाने से सख्त महसूस हो रही है। और थर्ड पे आप फिर 3 आवाज़ों को सुन सकते हैं। जिधर आप बैठे हुए हों उस सिचुएशन में आप बैठकर सुने, अपने फ़ैन की उस कमरे की फ़ैन की आवाज़ को सुन सकते हैं और उसे महसूस करें। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हों उधर बाहर कोई दूर से सुन सकते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और बर्ड्स की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। इस चीज़ पर ध्यान दें और उनके ऑब्ज़र्व करें। उसके बाद 2 चीज़ों को आप महसूस करें, 2 चीज़ों की स्मेल को जो है ना महसूस करें। परफ्यूम को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कॉफ़ी बीन्स को, अक्सर आपने सुना होगा कि आपको जब कोई स्मेल ना आ रही हो तो आप कॉफ़ी बीन्स को जब स्मेल करते हैं तो आपके वो एक स्मेल का जो कह सकते हैं कि उसे स्मेल करने का जो एक सिस्टम होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको दोबारा से स्मेल महसूस होने लगती है। उसके बाद आप फ्रेश हवा को भी स्मेल कर सकते हैं। अगर कोई खुशबू नहीं महसूस हो रही तो कोई कैंडल या फिर फूड की स्मेल लेने की कोशिश करें। और उसके बाद एंड पर एक ऐसी चीज़ को टेस्ट करें, यानी कि जैसे कोई च्युइंगम हो गई, कोई मिंट हो गया, कोई और अगर उस मोमेंट पर आपके पास कोई च्युइंगम, मिंट इस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप पानी पीकर उसे भी महसूस कर सकते हैं, उसके टेस्ट को भी महसूस कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं हो रहा तो सिर्फ अपनी ज़ुबान पर जो है वो ध्यान दें कि क्या वो आपको ड्राई लग रही है, नॉर्मल लग रही है। और ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, और इमोशंस आपके फौरी तौर पर जो है वो वापस आना शुरू हो सकते हैं। आप जो है वो यकीन नहीं करेंगे कि जब आप इस चीज़ को फ़ील करेंगे, आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा और इतना अच्छा आप फील करेंगे कि आपको खुद भी महसूस होगा कि अब वाकई जो है आपके इमोशंस, आपकी जो चीज़ें हैं वो स्टेबल होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद जो सेकेंड टेक्निक है वो ये है कि आइस क्यूब ग्राउंडिंग टेक्निक। अगर आपको कोई भी इमोशन महसूस नहीं हो रहा ना, तो ये दिमाग और ऐसा महसूस हो रहा है कि दिमाग बिल्कुल फ्रीज़ हो गया है, तो करना क्या है कि एक आइस क्यूब को लें और उसे अपने हाथ पे रखें। एक बर्फ़ का टुकड़ा हाथ में रखेंगे और उसे महसूस करें कि वो कितना ठंडा है। और अगर और थोड़ा सा डीप जाना चाहते हैं तो उसे अपने रिस्ट पे या फिर चीक पर लगाएं और रिएक्शन को महसूस करें। और ये करना क्यों है इस काम को कि आइस क्यूब ठंडा सेंसेशन दिमाग को फोर्स करता है कि वो रिएक्ट करे और आपका जो ब्रेन है वो नम स्टेट से बाहर निकल आता है। ये स्पेशली डिप्रेशन या जो इमोशनल नमनेस के वक्त हम लोग को फील हो रही होती है ना चीज़ें, ये उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्पफुल फील होता है। उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है वो ये कि डीप ब्रीथिंग टेक्निक। जिस तरह से मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि डीप ब्रीथिंग जो है वो एक साइंटिफिक बेस्ड मेथड है कि अगर आप इमोशनली ब्लॉक महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलने से ही आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि 4-7-8 की टेक्निक को आप यूज़ करें। 4 सेकंड्स के लिए नाक से जो है वो गहरी सांस लें, जितनी गहरी हो सकती है आप लें। उसको बाद आप 7 सेकंड्स के लिए उसको जो है वो अंदर अपने होल्ड कर लें और फिर 8 काउंट करके ही आप उसको धीरे धीरे से मुँह से बाहर निकाल कर फिर रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये टेक्निक आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देती है और स्ट्रेस और जो नमनेस को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो है वो अलर्ट हो जाता है। अगर ये टेक्निक रोज़ आप 5 to 10 मिनट्स के लिए करेंगे तो इमोशनल नमनेस धीरे धीरे से कम हो सकती है।
एंड द फोर्थ टेक्निक इज़ कि टेक्सचर टच एक्सरसाइज। अगर आप इमोशनली नम महसूस कर रहे हैं तो आप अलग अलग सर्फेसिस को छू सकते हैं, जैसे कि कोई नरम चीज़ को छू सकते हैं, कोई पत्थर या फिर कोई रफ़ चीज़ को छू सकते हैं। पानी को भी आप महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है। अपने हाथों से जो है वो पेपर या फिर टेबल पर जो है उसे रन कर सकते हैं और महसूस करें उसे। ये टेक्निक टेक्टाइल जो स्टिमुलेशन है ना वो देती है और जो दिमाग के फ्रीज मोड को तोड़ देती है और इमोशंस को वापस लेकर आ जाती है। उसके बाद जो फिफ्थ और द लास्ट टेक्निक ये है कि कोई सी भी लाउड म्यूज़िक को सुन लें या फिर कुछ जो बॉडी मूवमेंट टेक्निक है उसको कर लें, कि जिस्म को हरकत में लेकर आना। कि कभी कभी जो दिमाग है ना वो हिलने के लिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंसरी इनपुट की ही ज़रूरत होती है दिमाग को। और अपनी फेवरेट कोई भी लाउड म्यूज़िक को जो है वो सुन लेना, कि उसका एक ट्रैक लगाओ जो कि एनर्जेटिक हो ना कि कोई सैड हो। अपने हाथ पाँव को जो है ना उसे मूव करो, चाहे ज़ोर ज़ोर से ना हिलाएं बल्कि जो है ना उसे अपने हैंड्स को मूव करें, अपने पाँव को जो है उसे मूव करें, फिंगर्स को मूव करें, जिससे जो है वो एक सेंसरी जो है वो फील हो। और कोई भी आप जंपिंग ट्रैक या फिर कोई फास्ट वॉक भी कर सकते हैं। और ये करना क्यों है कि बॉडी मूवमेंट और म्यूज़िक दिमाग को के जो फ्रोज़न पार्ट्स होते हैं ना उसको एक्टिवेट कर देती है और आपके जो दिमाग है ना उससे फोर्सफुली जो है ना वेकअप होना पड़ता है और आपके इमोशंस वापस एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर तो इमोशनल नामनेस ज़्यादा है तो पहले सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स की मूवमेंट करो और फिर उसके बाद धीरे धीरे से जो है ना इसको बढ़ाना शुरू कर दो। तो एट द एंडिंग मैं आपको यही कहूँगी कि कौन सी टेक्निक जो है वो आपके लिए बेस्ट है, कि धीरे धीरे से इमोशंस को वापस अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो 5 to 3 जो टेक्निक है उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर एकदम से किसी भी रिएक्शन को फील करना चाहते हैं तो आइस क्यूब टेक्निक का इस्तेमाल करें। और अगर तो आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो 4-7-8 की ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तो टेक्सचर टच या फिर लाउड म्यूज़िक की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले कौन सी टेक्निक को ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी टेक्निक जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर तो आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस स्टेज से आपको लग रहा है कि वो गुजर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।